अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको ले चलेंगे करोड़ों साल पहले की उस दुनिया में जब ज़मीन पर ऐसे देव हैकल जानवर बसते थे जो आज हमें सिर्फ किताबों, म्यूजियम्स और फिल्मों में दिखाई देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायनासॉर्स की। ये वो मखलूक़ात थी जो ज़मीन पर तकरीबन 16 करोड़ साल तक हुक्मरानी करती रही, मगर हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये सब एक दिन अचानक ख़त्म हो गए। आखिर वो कैसे जिंदा रहे और फिर कैसे मादूम हो गए, आइए इस पर तफसील से बात करते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहें और हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तकरीबन 23 करोड़ साल पहले ज़मीन की शक्ल आज जैसी नहीं थी। बर-ए-आज़म एक दूसरे के करीब थे, माहौल में ज़्यादा नमी और हरारत थी और फ़िज़ा में ऑक्सीजन भी ज़्यादा पाई जाती थी। इसी माहौल में पहली बार डायनासॉर्स नमूदार हुए। साइंसदानों का कहना है कि डायनासॉर्स असल में रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जानवरों की एक बड़ी शाख थे। ये छोटे साइज के जानदारों से तरक्की करते हुए बड़े और ताकतवर हो गए। कुछ के परिंदों जैसे पंजे थे, कुछ के मगरमच्छ जैसे जबड़े और कुछ के परिंदों जैसी चोंचें। डायनासॉर्स की हर अक़साम दरियाफ्त हो चुकी हैं और अभी भी नई अक़साम के फॉसिल्स मिल रहे हैं। गोश्तखोर जैसे टी-रेक्स ये सबसे खौफनाक डायनासॉर समझा जाता है। इसके लंबे जबड़ों में छुरी की तरह तेज दांत थे और ये एक ही काट में शिकार खत्म कर देता था। सब्जी खोर जैसे ब्राचियोसार्स और डिप्लोडोक्स ये बहुत बड़े कद वाले डायनासोर थे जो दरख्तों की ऊंची शाखों से पत्ते खाते थे। उड़ने वाले डायनासोर्स अगरचे असल डायनासोर्स नहीं बल्कि उनके करीबी रिश्तेदार थे, जैसे पैटिरानडून जो आसमानों में परवाज करते थे। समुद्री देव हैकल जानवर जैसे मूसासार्स और इलासामूसार्स जो समुद्र के हुक्मरान थे। डायनासोर्स के बारे में जानना एक दिलचस्प तजर्बा है। कुछ तन्हा रहते थे, कुछ झुंड बनाकर चलते थे। सब्जी खोर डायनासोर्स अक्सर गिरोहों की शक्ल में रहते थे ताकि वो शिकारियों से बच सकें। गोश्तखोर डायनासोर्स तन्हा शिकार करते या छोटे ग्रुप में मिलकर बड़े जानवर गिरा देते। कुछ डायनासोर्स के पंजे इतने मजबूत थे कि वो एक ही वार में शिकार को चीर फाड़ देते। साइंसदानों ने फॉसिल्स की मदद से ये भी दरियाफ्त किया है कि कुछ डायनासोर्स अंडे देते थे और अपने घोंसलों की हिफाजत करते थे। सबसे लंबा डायनासोर सौरोपोड था जिसकी लंबाई 100 फीट से भी ज्यादा थी। सबसे छोटा डायनासोर एक मुर्गी जितना था। कुछ डायनासोर्स के जिस्म पर परों जैसे ढांचे भी थे जो बाद में परिंदों में तब्दील हो गए। कुछ डायनासोर्स की रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा तक थी। अब सवाल यह है कि अगर डायनासोर इतने ताकतवर थे तो वो ख़त्म क्यों हुए? उस पर कई नज़रियात हैं। शहाब साक़ब का टकराव 67 मिलियन साल पहले ज़मीन से एक बहुत बड़ा शहाब साक़ब टकराया जिससे आसमान धुएं और गर्द व गुबार से भर गया। सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंची और पौधे मरने लगे। सब्जी खोर डायनासोर भूख से मर गए और फिर गोश्तखोर भी ख़त्म हो गए। इंडिया के इलाके दक्कन ट्रैप्स में बहुत बड़े आतिशफशानी धमाके हुए जिनसे ज़मीन का माहौल बदल गया। फ़ज़ा में जहरीली गैसें फैल गईं और मौसम इंतहाई सर्द हो गया। कुछ साइंसदानों का मानना है कि आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के दर्जा हरारत और माहौल में इतनी तब्दीलियाँ आईं कि डायनासॉर्स मुवाफ़िक न रह सके। फॉसिल्स हड्डियों और अंडों की बाक़ियात से साइंसदानों ने ये राज खोला कि डायनासॉर्स असल में परिंदों के अजदाद हैं। आज की मुर्गी, कबूतर और शतुरमुर्ग को डायनासॉर्स की औलाद समझा जाता है। डायनासॉर्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि कायनात में कोई भी मखलूक हमेशा के लिए नहीं। ताकतवर और कमज़ोर सब वक्त के साथ मिट जाते हैं। ज़मीन पर बस वही मखलूक बाकी रहती है जो माहौल के साथ खुद को ढाल लेती है। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अगली बार किस मौजू पर वीडियो देखना चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।